राधे राधे दोस्तों इस पोस्ट में आपको सुनाएंगे भगवान विष्णु की योगिनी एकादशी की पावन व्रत कथा। इस कथा को सुनने से ही इस व्रत के महत्व का पता चलता है। आइए सुनते हैं ये पावन पवित्र व्रत कथा। बात महाभारत के समय की है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, नपुंसक, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। ये बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए ये सनातन नौका के समान है। योगिनी एकादशी के व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, जिससे इस कथा का महत्व भी समझ में आएगा। ध्यानपूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वो शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। वो यक्ष जो था वो काम पास में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक बार की बात है, एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम पास में खोया रह गया। अतः कुबेर के भवन में वो नहीं जा पाता है और इधर राजा कुबेर मंदिर में बैठकर भगवान शिव का पूजन कर रहे थे। हेममाली की राह देखते देखते जब कुबेर राजा को दोपहर हो गई तो उन्होंने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। तब यक्ष जो होते हैं वो राजा से कहते हैं, राजन, वो तो अपनी पत्नी की कामना में आसक्त होकर घर में ही रमण कर रहा है। ये सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और वो तुरंत ही कुपित होकर हेममाली को उन्होंने बुलवाया। हेममाली कांपता डरता हुआ आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया तो उसे देखकर कुबेर जी बोलते हैं, ओ पापी, अरे दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। ऐसा श्राप कुबेर जी ने उसे दिया। कुबेर के श्राप से वो तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर गिरा और कोढ़ी हो गया और उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता है। कष्टों को सहता हुआ और अपने कर्म को याद करता हुआ वो हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ता है।
चलते चलते वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचता है। वो ऋषि अत्यंत ही वृद्ध तपस्वी थे। वो ऋषि दूसरे ब्रह्मा जी के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वो आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहाँ पर गया और ऋषि जी को प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देख करके मार्कंडेय ऋषि जी उससे कहते हैं कि तूने कौन से ऐसे निष्कष्ट कर्म किए हैं जिससे कि तू कोढ़ी हो गया है और ये भयानक कष्ट तू भोग रहा है। तब महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोलता है, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम मुनिश्रेष्ठ हेममाली है। मैं प्रतिदिन मान सरोवर से फूल लाकर कुबेर को शिव पूजा के समय दिया करता था। एक दिन पत्नी मोह में फंसकर मैं सहवाज सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक मैं पुष्प लेकर नहीं पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे क्रोध में आकर के श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण से मैं कोढ़ी हो गया हूँ। मुनिवर, पृथ्वी पर आकर मैं भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके ऋषिवर मेरे ऊपर उपकार कर किए और मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं इन सब कष्टों से मुक्ति पा सकूं। ऐसा कहकर के वो हाथ जोड़कर ऋषि के सम्मुख खड़ा हो जाता है। इस पर मार्कंडेय ऋषि उससे कहते हैं, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, सत्य बोला है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर के हेममाली बहुत प्रसन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, राजन, मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने से वो पूर्ण सुखी हो गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। उसे संसार के सभी सुख प्राप्त हुए। वो पूर्ण रूप से सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, ये योगिनी का व्रत ऐसा पुण्यशाली है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है वही फल योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को मिलता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इस महात्म को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो तो दोस्तों, ये थी योगिनी एकादशी व्रत की कथा और उसका महात्म ये अब यहाँ पर संपूर्ण होता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि नारायण की और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।